पति को प्रसन्न करना, केवल पति की सेवा करना। धन्य है आज के समाज पर और धन्य है आज के कार्यकलापों पर। एक जगह में कथा करने गया, एक नौजवान लड़का खड़ा हो गया, बड़ा उदास था। हमने कहा बेटा क्या बात है? अरे कहा महाराज जी बड़ी समस्या। हमने बताओ? कहा मेरी पत्नी इतनी करकसा है कि मैं सोचता हूँ मर जाऊं। तो हमने कहा मर जाओ? कहा महाराज जब मैं मरने को तैयार होता हूँ साल भर चैन से जीने नहीं देती, और जब मैं मरने को तैयार होता हूँ वैसे वो करवा चौथ को व्रत कर लेती तो हमें चैन में मरने नहीं देती। जी व्रत करेंगे करवा चौथ को। अभी मैंने करवा चौथ पे उसमें देखा समाचारों में, पूर्वी क्षेत्र में एक स्त्री अपने पति को आंगन में पसार मारे। मीडिया पहुंच गई, मीडिया वालों ने पूछा भाई तुम क्यों मार रही हो? आज तो तुमने व्रत किया है। कहा इसीलिए तो मार। क्यों? कहा पूरे दिन मैं भूखी प्यासी रही, मैंने पानी नहीं पियो है, करवा चौथ को व्रत करो और जो मरी पीछो हमारे लिए धोती नहीं लिया। देख व्रत धोती की स्त्री के चरित्र का वर्णन करो आपको पता लग जाएगा। मेरे शास्त्र की प्रमाणिकता को देखो तो पता लग जाएगा। हमारे यहाँ पर भारतीय स्त्री को पर पुरुष के चरण तक छूना वर्जित किया गया है। केवल अपने पति के चरण छू सकती है और वो पुरुष पापी बन जाता है जो पर स्त्री से चरण छू पाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये दूसरे मध्यम प्रकार की स्त्री के लिए कहा है। अगर आप जवान हैं तो आपको भाई की नजर से देखे। अब जब आपको भाई बनाया तो वो बहन बनी। क्या एक बहन एक भाई के पैर छू सकती? आप लोग मुझे बताओ, छूएगी महाराज? एक बहन एक भाई के पैर नहीं छू सकती। पिता, अगर आप बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो आपको पिता देखा, और जब आप पिता बने तो वो बेटी बन गई, पुत्री बन गई। एक पुत्री कभी पिता के पैर नहीं छूती। और बच्चा है उसे तुमने पुत्र की दृष्टि से देखा तो वो मां बन गई। एक मां भी अपने बेटा के पैर नहीं छूती। ये शास्त्र प्रमाण करता है। और साथ इतनी पावन पवित्र मैया अनसुईया, और गजब की बात बताऊं, ये यदुवंश इसी अनसुईया की धरोहर है, इसी की कोख से चलने वाली ये अमर बेल है। ये पवित्र आत्माओं का जहां से संगठन हुआ, जहां से पतिव्रताओं का संगठन हुआ, वहां से हमारे भारत देश में यदुवंश की उपलब्धि हुई। अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा के बुध के पुरुरवा के आयु के नहुष के अयाति के यदु। आप लोग सुने थोड़ा प्रसंगात्मक कथा। यदु के पुत्र का नाम शत्राजित, शत्राजित के पुत्र का नाम है के धर्म के उष्णा के रुचक के ज्यामत के विदर्भ के कुंद के दृष्टि के निप्रत के दर्शा के व्योम के जिमूत के विकृत के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुन के करम के देवरात के देवछत्र के मधु के कुरवंश के अनु के पुरोहोत्र के अंधक के सत्य, उनके वैष्णी के सुमित्र के युधाजित के अनमित्र के निम्न के सत्राजित के सिनि के सात्यक के कुकुर के वही के कपोत्रोमा के अनु के दुंदुभी के अरिधोत, और अरिधोत के पुत्र का नाम पुनर्वश। महाराज पुनर्वश के आहूक, और आहूक के दो बेटा हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा है। महाराज इनके 9 पुत्र हुए। कंस, सुनामा, निग्रोध, कंक, संक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिपाल। 5 बेटियां हैं, कंसा, कंसावती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका।
महाराज देवक के 4 पुत्र हैं, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्षण और 7 देवियां, श्रीदेवी, धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, सहदेवा, देवरक्षिता और 7वीं पुत्री का नाम है देवकी। अब थोड़ा कथा को सुनो। उग्रसेन के 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है कंस। और कंस है कैसा? कंस का काम क्या है? एक ऐलान किया है कंस ने। जब ये 16 वर्ष का हुआ तो कंस ने अपने माता पिता को ही बंदी बना दिया और स्वयं मथुरा का राज मुकुट सर पे बांध के राजगद्दी पर बैठे। जिस समय ये राजा बना महाराज, तो कंस ने ऐलान कर दिया कि कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई किसी की पूजा नहीं करेगा। शास्त्रकार लिखते हैं और जिस समय पाकशालाओं में गौमांस पकाए जाते थे, जिस समय कुछ विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, पुराण जलाए जाने लगे, साधु महात्माओं को पकड़ पकड़ के कारागृह में डाला जाने लगा। देखो साहब कितनी विडंबना हो गई। पिता उग्रसेन देवता स्वरूप है, मैया पवन रेखा पतिव्रता देवी स्वरूप है, लेकिन पुत्र दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, व्यभिचारी है। महाराज परीक्षित जी ने निवेदन किया, हे गुरुदेवता मुझे ये बताओ, दोनों प्राणी देवता है, संत है, तो इनके घर में ये औलाद दुष्ट कैसे हो गई? क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, राजन बड़ी विडंबना है, ये पुत्र तो है इनका, लेकिन इनका है नहीं। कैसे? कब महाराज एक बार सावन का महीना है, थोड़ा ध्यान में आप लोग, पवन रेखा अपने पिता के घर आई है, दोपहर का समय, मध्याह्न काल का समय है, और पवन रेखा पूर्ण श्रृंगार करके अकेले ही पुष्प वाटिका में, बगीची में भ्रमण करने के लिए निकल गए। हमारा शास्त्र वर्जित करता है कि दोषमय स्त्री को घर से अकेले नहीं जाना चाहिए। मेरा शास्त्र वर्जित करता है
कि बेटी को पिता के घर में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। देखो भैया, एक बात और बताऊं, हकीकत में ये जो श्रृंगार है ना, ये केवल पति के लिए होता है। कभी कहता है जब घर में नहीं सजना तो कैसा साज सजना। कहां से कहां हम लोग गिर गए। लोग कहते आज तरक्की की, तरक्की नहीं की, हमने अपने आप को ठग डाला। थोड़ा प्रमाण ले लो। आप आज के 50 साल पीछे चले जाओ, पता लग जाएगा आपको कि पहले कैसा श्रृंगार होता था। पहले हमारी माताएं जब सूर्य अस्त हो जाता तब श्रृंगार करती थी। क्यों? क्योंकि उनके श्रृंगार को उनके पति के सिवा कोई दूसरा ना देख पाए। आजकल तो आप लोग खुद जानते हैं, और ज्यादा कुछ देखना हो तो भयंकर सर्दी पड़ रही, किसी गेस्ट हाउस में चले जाना। अब भी किसी गेस्ट हाउस में चले जाना, आपको सब दिख जाएगा। आदमी कोट पहनेगा, जॉकेट पहनेगा, लोई टोपा लगाएगा, और देवी जी ब्लाउज की कटिंग दिखेबे के लिए साफ पाओ। कितना हम लोग गिरते चले जा रहे हैं। जो श्रृंगार हमारे पतिदेव के लिए है, वो श्रृंगार आज हम समाज को दिखावे के लिए करने लगे। और जब से ये अकारता पैदा हुई, तभी से समाज में दुराचार पैदा हो गए। आपके सामने कथा प्रमाण कर रही है। मैया पवन रेखा ने पिता के घर में श्रृंगार किया और मर्यादा तोड़ दी, अकेले ही निकल के चली गई बगीचा में घूमने। उसके श्रृंगार से सुंदरता बढ़ी। उस सुंदरता को देखते ही उसके शरीर की सुगंध से उस बगीचे में एक दैत्य रहता है, द्रुमलिक। जब उसने देखा ये कोई सुंदर स्त्री है, दिमाग लगाया कौन है, पता लगा पवन रेखा है, उग्रसेन की पत्नी। उसी समय उसने उग्रसेन का रूप बनाया और उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया।